मान के चलते हैं मेरे पास एक फोन आता है एक बंदे का, उसको एक एक्स प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद वो मुझसे पूछता है एक्स प्रोडक्ट का रेट कितना है। मैं उसको कहता हूँ 100 रुपये। वो कहता है ठीक है, मुझे बिल बना के माल भेज दो। ठीक है, उसके बाद मैं उसको माल भेजता हूँ, पर रास्ते में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, लोडिंग अनलोडिंग का आता है, तो वो बिल का अमाउंट 100 रुपये से 120 रुपये पहुंच जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वर्चा तो ऐड होगा। उसके बाद जब बंदा वो बिल को देखता है, वो कहता है भाई 120 रुपये का, आपने तो मुझे 100 रुपये कहा था, आपने मेरे साथ धोखा किया है। तो इस चक्कर में बहुत सारे पंगे हो सकते हैं। तो इस चीज को सुधारने के लिए एक चीज आती है इनको टर्म्स। इनको टर्म्स के अंदर एक और चीज आती है। मान के चलो मैंने यहां से दुबई एक माल भेजा है, रास्ते के अंदर शिप के अंदर वो माल जा रहा है। अब वो शिप डूब जाती है, वो माल सारा का सारा खराब हो जाता है। अब पैसे कौन भुगतेगा? मैं भुगतूंगा या फिर वो बंदा भुगतेगा? कौन भुगतेगा? मान के चलते हमने इंश्योरेंस भी करा रखा है, ये मान के चलते हैं। अब इंश्योरेंस का क्लेम आने में 8 महीने लगेंगे। अब वो 8 महीना वेट कौन करेगा? मैं करूंगा या फिर वो करेगा? क्योंकि जो वेट करने का टाइम है वो भी तो एक तरह की लाइबिलिटी है ना, वो भी तो एक तरह का नुकसान ही है। तो कौन भुगतेगा? इस चीज को सारा का सारा सॉल्व करा इनको टर्म्स ने। इनको टर्म्स क्या कहती है कि आप मुझे पहले से ही डिफाइन कर दो कि जो आप मुझे माल भेज रहे हो वो किस इनको टर्म्स के बिहाफ पे भेज रहे हो। अगर मैंने कहा कि मैं इस फलानी इनको टर्म्स के हिसाब से माल भेज रहा हूं, जो मेरा 100 रुपये रेट है, उसका मतलब ये होता है, उसको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो इनको टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। कभी भी आपको कुछ भी माल भेजना है, कभी भी किसी को कोटेशन दो, तो उसको इनको टर्म्स के बिहाफ पे दो। तो सबसे पहले हमारी इनको टर्म आती है एक्स वर्क्स। एक्स वर्क्स का मतलब ये हुआ कि अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर माल पड़ा है, जहां से मेरी फैक्ट्री से माल निकलेगा या फिर मेरे गोदाम से माल निकलेगा, उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटी है, जितना भी खर्चा है, वो सारा का सारा आपका है। मेरे गोदाम तक का खर्चा मैं आपको दे रहा हूं। जो मैंने 100 रुपये आपको रेट दिया है, वो मेरे गोदाम तक का या फिर मेरी फैक्ट्री तक का रेट है। उसके आगे जितना भी खर्चा होगा वो आपका। रास्ते में कोई नुकसान हो जाता है वो आपका। अगला है FCA, फ्री कैरेज। नाम से समझ में आ रहा है, कैरेज फ्री कर दी। बेसिकली मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था वो अपनी जेब से डाल दिया पोर्ट तक। मान के चलो मेरे को यहां से दुबई माल भेज रहा है, तो दिल्ली पोर्ट तक माल जा रहा है, उसका खर्चा मैं दूंगा। दिल्ली पोर्ट के बाद आप देखो। अगला एक बहुत कॉमन है, कैरेज पेड टू। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा माल जाएगा, इसको CPT कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा माल जाएगा, रास्ते में कभी भी कुछ भी हो गया तो वो आपकी लाइबिलिटी है, पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैं दे रहा हूं आपके पोर्ट तक। रास्ते के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे मेरे हैं, पर अगर कोई लाइबिलिटी, कोई नुकसान आता है, इंश्योरेंस आता है, वो सारा का सारा आप भुगतोगे। अगला है CIP, कैरेज इंश्योरेंस पेड टू। नाम से सब कुछ समझ में आ रहा है। CIP का मतलब क्या हुआ? कैरेज इंश्योरेंस पेड टू। कैरेज इंश्योरेंस मतलब जो खर्चा है वो भी मैं भुगत रहा हूं, इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो भी मैं दे रहा हूं, पर लाइबिलिटी, अगर कुछ पंगा हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो रिस्क आपका रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। इंश्योरेंस से पैसे लेने आप लो, मुझे नहीं लेने देना। इंश्योरेंस पैसे देता है या नहीं देता वो आप देखो, मुझे देखना नहीं है। मैंने आपको माल दे दिया, इंश्योरेंस के पैसे मैंने भुगत दिए। तो जब मैं कोटेशन दूंगा इस हिसाब की, तो मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ये सारी चीजें ऐड करके आगे कोटेशन दूंगा। अगला है डैट, डिलीवर एट टर्मिनल। मतलब सीधी सी बात वो है कि टर्मिनल तक जब वो पहुंचेगा, मतलब जब वो दुबई के पोर्ट तक पहुंचेगा, तब तक मेरी लाइबिलिटी है सारी चीजों की। पैसा, खर्चा, रिस्क, सब कुछ मेरा। उसके बाद वो आपका, मुझे लेना देना नहीं है उसका कुछ। अगला है डिलीवर एट प्लेस। भाई मेरे को उसके घर तक माल पहुंचाना है, सारा का सारा पैसा मैं सब कुछ ऐड करके दूंगा, रिस्क विस्क सब कुछ मेरा। मान के चलो दुबई तक माल पहुंच जाता है, मैं कोई क्रोकरी की आइटम भेज रहा हूं, दुबई के पोर्ट से भी उतर जाता है, उसके बाद वो जब वो ट्रक में जा रहा है, ट्रक के अंदर टूट जाता है, तो लाइबिलिटी सारी की सारी मेरी, मैं भुगतूंगा वो सारी की सारी चीजें। मैंने तो दुबई तक पहुंचा दिया, फिर भी मैं भुगतूंगा। अब इसके अंदर एक और चीज आती है DDP, मतलब मैंने अपनी ड्यूटी भी पे कर दी है। पहले जो ड्यूटी होती है ना, आपने सुना होगा कस्टम ड्यूटी, ये फलाना ड्यूटी, वो सॉरी, तो सारे के सारे जो टैक्सेस लग रहे हैं वो भी मुझे पे करने पड़ेगी अगर मेरी DDP रेट दे दिया। तो बेसिकली ये सारी चीजें समझाने का मतलब क्या है, आपके पास अगर कोई मेल आता है कि मुझे एक्स प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट आप बेचते हो और उसके आगे लिखा होता है मुझे इसका रेट चाहिए, DDP चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि मुझे क्या रेट देना है। आप दिल्ली के अंदर 100 रुपए रेट बेचते हो, तो आप कहोगे भाई मैं तो 100 रुपए रेट दूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं। कोशिश ये करनी है कि अपने को रिस्क सामने वाले पे ट्रांसफर कर देना है, बाकी जो उसको खर्चा ऐड करवाना है वो करवा ले। नॉर्मली मेरे को रिस्क सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर करना सही रहता है, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता, हम
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर खेलते हैं, कम प्राइसिंग के ऊपर, कम प्रॉफिट के अंदर। मेरे को हमेशा से ही लगता है कम प्रॉफिट के अंदर खेलना एक अच्छी चीज है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करना एक अच्छी चीज है। पर अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर कर रहे हो, रिस्क आपने अपने ऊपर रख लिया, तो भाई हमेशा आपको लॉस होगा जब भी कोई भी नुकसान होगा रास्ते के अंदर। अगला है फ्री अलोंगसाइड शिप, मतलब नाम से समझ में आ रहा है, मैंने अपने सारे के सारे खर्चे लगा दिए, शिप के साथ में मैं खड़ा कर दूंगा अपनी गाड़ी को। मतलब अगर कोई इनकमिंग टैक्सेस है, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी है, मैं शिप के साथ में माल, कंटेनर देखे होंगे आपने बहुत सारे, वो कंटेनर के अंदर मैं माल रख के बाहर रख दूंगा। उसके बाद जब वो शिप में लोड होता है, लोड होते होते वो पानी में डूब जाता है, तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, सामने वाले की है। और सबसे कॉमन है FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड, मतलब माल को मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद मेरी लायबिलिटी नहीं है। अब मैंने चढ़ा दिया, अब वो शिप डूबे, कुछ भी हो, जो भी खर्चा है इसके बाद का खर्चा, मान के चलो शिप रास्ते में जा रही है, उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल कुछ क्लाइमेटी आ जाती है, जिस चक्कर में वो कहता है कि भाई आपको कुछ खर्चा पे करना पड़ेगा, तो वो सामने वाला पे करेगा, मैं पे नहीं करूंगा। अब इसका एक अपग्रेड है CFR, मतलब फ्रेट का खर्चा मैं दूंगा, बाकी सारा का सारा FOB वाला सीन रहेगा। मैंने पोर्ट के ऊपर लैंड करा दिया, उसके बाद शिप के ऊपर चढ़ गया, शिप के बाद वो निकल गया, और शिप का जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा मैंने पे किया। सबसे आखिरी क्या है, FOB का ही है पार्ट, एक तरह से देखा जाए तो। इसके अंदर मैंने इंश्योरेंस भी दे दिया, फ्रेट भी दे दिया। लाइबिलिटी मेरे पास कब तक है, मैंने जब पोर्ट के साइड में खड़ा कर दिया, शिप के साथ में रख दिया, तब तक है, उसके बाद सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है। तो बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट इंकोटर्म्स। ये बेसिकली 2010 का मॉड्यूल है जो कि अभी हम फॉलो कर रहे हैं। इसका अपग्रेडेड वर्जन आया नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है इसकी अपग्रेडेड वर्जन की फिलहाल के टाइम पे जरूरत है। ये सारे के सारे सबको समझ में आते हैं चीजें होती क्या है। अब से आप कभी भी इन वर्ड्स को सुने तो आप समझ जाए कि इसका मतलब क्या होता है, और मुझे किस तरीके से आगे प्राइस देना है अपने कस्टमर को। अब आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताओ सबसे अच्छी इंकोटर्म्स कौन सी है, कौन सी मैं यूज करना चाहूंगा जिससे मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि ये लेके चलिए, अगर आप सारा रिस्क उसके ऊपर ट्रांसफर कर दोगे तो भी नुकसान है, वो कहेगा नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए। अगर आपने कहा कि भाई मैं सारा रिस्क मैं अपने पास रखूं, मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा, और आपकी कुछ आइटम ऐसी हुई, क्रॉकरी वोकरी रास्ते में कोई नुकसान हो गया, तो आप भुगतोगे। अब अपने सारे के सारे सजेशन नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर इंकोटर्म्स है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में मुझे जरूर बताना जो आपसे पूछा है। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।